ये क्लास 11 और 12 के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी अर्थात डिफरेंशियल अवकलन किसको बोला जाता है। ये अवकलन जो होता है ये कैलकुलस का हाफ पार्ट होता है और इसके लिए आप लोग को इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवा चुके हैं और इस फॉर्मूला जितना भी है इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा और साथ ही साथ कॉपी पे इसको नोट्स कर लीजिएगा, जो कि ये जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग को ये जो है फिजिक्स और मैथ दोनों में काम आएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है और किस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अर्थात इसको किस प्रकार से सोल्यूशन किया जाएगा इसको देख लेते हैं। और एक बात और, ये क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ये जितना भी है इसमें से जरूर पूछता है। आप लोग देख लीजिएगा और जितने भी एग्जाम हुए टोटल एग्जाम आप लोगों को पूछ दिया है, किस प्रकार से पूछेगा इसको देख लीजिए। अभी फिलहाल में हम लोग 5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, 5.1 या 11th क्लास में भी है ये, तो इसको यहां से हम मिटा देते हैं क्योंकि बस इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का है सामने, जितना भी फॉर्मूला दिया है टोटल फॉर्मूला पे एक एक क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग किस टाइप से सॉल्यूशन करेंगे उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। यहां से मिटा देते हैं। अब देखिए आप लोग कैसे पूछेगा, दिया रहेगा सपोज दैट एग्जांपल में दिया रहेगा कि साइन x का अवकलन ज्ञात करें, ठीक है। जब फाइंड द dy by dx, ठीक है। अब एक बात और इसमें आता है कि ये d by dx होता क्या हम लोग का है, इसका मतलब ये होगा हम लोग x के रिस्पेक्ट में जिसका भी जो भी साइन है उसका हम लोग इसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है। इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी आप हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको लेट मान लीजिएगा, एग्जांपल से आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का निकला फाइंड करना है कौन सी dy by dx, या ये भी दे सकता है या ये भी बोलेगा कि साइन x का अवकलन ज्ञात कीजिए, डिफरेंशियल ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ साइन x, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा आपको, लिखना तो लिख सकते लेट y इक्वल साइन x लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हिंदी में लिखते x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसको हिंदी मतलब इसका dy, जब ये लिख दीजिएगा कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में आप इसको डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का d by dx ऑटोमेटिक यहाँ पे, और यहाँ तो y है तो y लिख दीजिए, इक्वल दे दीजिएगा दोनों साइड, बोथ साइड हो गए, यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे ये d by dx sin x, अब देखिए यहाँ पे dy by dx लिख दीजिएगा। अब देखिए d by dx sin x, तो d by dx sin x का क्या होता है cos x होता है, यहाँ पे cos x, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे cos x लिख दीजिएगा, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। एक बात और वीडियो में आप लोग सुने, अगला मैंने कि इसको किस टाइप से पढ़ा जाएगा और किस टाइप से याद कीजिएगा इसके बारे में थोड़ा फोकस कर लीजिए। तो इसको कैसे याद कीजिएगा, याद करना होगा आपको कि d by dx sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, d by dx sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos होता है, या sin x का अवकलन क्या होता है तो cos x होता है, d by dx cos x का डेरिवेटिव क्या होता है या अवकलन क्या होता है तो माइनस sin x होता है, d by dx tan x का क्या होता है अवकलन तो sec स्क्वायर x होता है,
डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, या अवकलन क्या होता है, या डिफरेंशियल क्या होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स होता है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है अवकलन, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव या अवकलन क्या होता है, तो एन मतलब ये पावर गुणा में आ जाता है और पावर में से एक को घटा दिया जाता है, ठीक है। फिर आएगा डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का क्या होता है, तो एक्स ई के पावर एक्स से डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोई पूछेगा तो कॉस एक्स बताना पड़ेगा। मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वैसे आप लोग वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तो आगे आप लोग को इतना दिक्कत नहीं होगा। तो ये डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बाई एक्स अवकलन होता है। और डी बाई डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। समझ में आया कि आप लोग किस टाइप से पढ़िएगा। तो पढ़ने के बाद देखिए एग्जाम्पल में है साइन एक्स का अवकलन पूछेगा, या दिया रहेगा कि फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स या डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स का क्या होगा, तो आपको y इक्वल यहाँ पे मानना हो तो मान सकते हैं। तो ये y इक्वल साइन एक्स डिफरेंट बहुत साइड करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव क्या होता है, तो dy बाई dx होता है। y के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो dy बाई dx होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक बात समझ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे लिख रहे हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के जब रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग तो dy बाई dx होता है, ठीक। और जब यहाँ पे अगर y का रिस्पेक्ट दे दिया जाए, अगर यहाँ पर ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो होता है dy बाई dx होता है, x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ठीक। x के रिस्पेक्ट में या x के सापेक्ष y का अवकलन dy बाई dx होता है। और अगर यहाँ पे पूछेगा तो y के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो dx बाई dy होता है। समझ में आ रहा है, यानी y के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाता है, y यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आप लोग इसको उतार लीजिएगा। फिर देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन जो है वो इस तरह पूछेगा, सेम यही प्रोसेस रहेगा। अब देखिए बात करते हैं ये, तो यहाँ पे दिया रहेगा का y इक्वल दिया रहेगा आपको, सपोज दैट यहाँ पे बोलेगा कि सेक एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना हो, कैसे कीजिएगा, तो लेट y इक्वल सेक एक्स, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखिएगा डीसी यानी डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करना है बोथ साइड, यहाँ पे लिख दीजिएगा बोथ साइड। जब बोथ साइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ऑटोमेटिक यहाँ पे dy बाई dx आ जाएगा, और y है यहाँ पे y लिख दीजिए। यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा, जो भी पद रहेगा उसको यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा। अब रहा इधर डी बाई डी एक्स साइन सेक एक्स, तो अब देखिए डी बाई डी एक्स सेक एक्स यहाँ पे देखिए दिया होगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको ये लिख देना है बस, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हम लोग आंसर है। अब आते हैं बात करते हैं इस पे, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है और ये वैसे टोटल इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए, अब आप लोगों को बोलेगा फाइंड द dy बाई dx, और ये दिया रहेगा x बराबर जब y को दिया रहेगा e के पावर 2x, और दूसरा दिया रहेगा y इक्वल x के पावर 6, और थर्ड क्वेश्चन आपको दिया रहेगा log x मान लीजिए, ठीक है।
इसको हम लोग क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है। यानी x के रिस्पेक्ट में ये जितना भी y का वैल्यू दिया है इसको हम लोग डेरिवेटिव यानी अवकलन फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड कीजिएगा, फर्स्ट का देखिए सॉल्यूशन, y इक्वल e के पावर 2x दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सी, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, या हिंदी में लिख सकते हैं x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर। जब इतना लिखिएगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा dy by dx इक्वल, फिर dy by dx लिख दीजिए, e के पावर 2x हो गया। तो ये dy by dx, अब देखिए e के पावर 2x है तो e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x से होता है, तो यहाँ पे e के पावर डायरेक्ट आप 2x लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर अब इसमें देखिए किसका करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 2x का अलग से करना पड़ेगा, यहाँ पे dy by dx हो जाएगा और यहाँ पे into 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बाहर निकल जाएगा ये, और dx by dx बच जाएगा, ये दोनों कट जाएगा आपका, मिला क्या, बचा हम लोग के पास 2 ये और e के पावर 2x, ये हम लोग आंसर है। अब बात करते हैं सेकेंड का, तो सेकेंड में देखिए पावर आ जाएगा गुणा में और पावर में से घटा दीजिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा ये। तो कैसे बनेगा ये देख लीजिए, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर से अगर समझना होगा तो ये लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy by dx इक्वल dy by dx e के पावर 2x हो जाएगा इनटू dy by dx, ये पावर का कीजिएगा तो पावर में 2 कांस्टेंट है, 2 जो है बाहर निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, x बचा तो dx ले dx कट जाएगा, तो 2 है 2 के पावर 2x हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं सेकेंड, सेम यही रहेगा, सेम है। सेकेंड में है x के पावर 6 है, ठीक, तो इसको भी dc विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy by dx, x के पावर 6 है, ये dy by dx लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये dy by dx जो भी यहाँ पे पुट कीजिएगा x के पावर 6, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dy by dx x के पावर n, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग n x के पावर n माइनस 1 होता है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो देखिए इस पर क्या बनेगी, पावर कहाँ आ जाएगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n आ जाएगा मल्टीप्लाई पे, इसमें n का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे n लिख लीजिएगा, और सॉरी x लिखिएगा और 6 लिख दीजिएगा माइनस 1, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 6 x के पावर 5, यही आंसर है। क्लियर हुआ, या और भी दिया रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग को सपोज दैट 20 दिया रहा है तो इसको कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 20 लिख दीजिएगा 20, और यहाँ पे इसको खाली चेंज करिएगा, 20 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 20 में से ही घटा दीजिए, बचेगा 20 और x के पावर 19, यही आंसर है। क्या दिक्कत है आप लोग को, जहां पे भी होगा बोल दीजिएगा। अब रहा log x का, तो यहाँ पे log x कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे log x लिख दीजिए और यहाँ पे log x लिख दीजिएगा, तो log x कीजिएगा तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे log x क्या होता है 1/x होता है, डायरेक्ट यहाँ पे 1/x लिख दीजिएगा, आंसर हो गया। तो जहां कहीं अगर आप लोग का दिक्कत हो आप लोग बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो एक बात और आप लोग देखिए, जैसे सपोज दैट ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से पूछेगा, ये देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए जैसे ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछेगा कि dy by dx, ठीक है, sec x इक्वल डॉट डॉट दिया है, और बोलेगा कि y क्या होगा, अब लोग देखिए dy by dx sec x
यहाँ पे दिया है डी बाई डी एक्स सेक एक्स, क्या होता है इसका, यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा सेक एक्स आई टू tan एक्स, ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह से दिया रहेगा डी बाई डी एक्स दिया रहेगा आपको, बोलेगा tan एक्स डॉट 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 दिया रहेगा, क्या पुट कीजिएगा, तो देखिए डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, सॉरी tan एक्स क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, यही आप लोग आंसर एक नंबर में जाएगा। तो इसको आप लोग जरूरी किसी हर हाल में आप लोग याद कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ, और जितना भी जिस टाइप से आप लोग सोचिएगा हर टाइप का हम लोग को एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, और आप लोग देखते रहिएगा और शेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा वरना डिलीट कर दीजिएगा। तो बात करते हैं आगे हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, और टोटल ए टू जेड फॉर्मूला के बेस के आधार पर जितने भी आप लोग इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग ये बात आई समझ में होगी तो देखिएगा आगे। तो इसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि जितनी भी फॉर्मूला है उसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा कॉपी पर, और लिखने के बाद इसको एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। एक बात और ध्यान है, जैसे आप लोग को दिया रहेगा डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है ये, और दिया रहेगा सपोज दैट y इक्वल sin 2x, इस टाइप का कैसे फाइंड कीजिएगा, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कौन सॉल्यूशन में dy बाई dx और dy बाई dx यहाँ लिख दीजिए sin 2x, इसको तब तक से डेरिवेटिव करना है जब तक से इसका वैल्यू 1 ना आ जाए, तो इनटू आप देखिए साइन का करेंगे तो cos हो जाएगा। अब रहा बात एंगल को भी करना पड़ेगा आपको, एंगल में जब x के अदर x को छोड़ करके बाकी जो भी 2x 5x 6x 7x चाहे log x जो भी एंगल में दिया रहेगा उसको अलग से आपको डेरिवेटिव करना है, तो डी बाई डी एक्स और यहाँ पे 2x लिखना पड़ेगा। तो साइन का क्या होता है cos होता है, यहाँ पे 2x लिख दीजिएगा इनटू, अब ये देखिए x ले x, ये जैसे कीजिएगा dx बाई dx हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 और क्या बचा है cos 2x, यही हम लोग के आंसर है। इस टाइप से भी आप लोग को बुक में मिलेगा। तो आप लोग अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको लिख करके और शेयर कर सकते हैं, वरना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन और अगले एक्सरसाइज के साथ। और ये कैलकुलस जो होता है 44 नंबर का आता है, आप लोगों को पता है, और सबसे साइंस की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है ये आप लोगों को एनडीए एयरफोर्स पॉलिटेक्निक में भी थोड़ा सा 11th क्लास का पूछता है, और साथ साथ 12th क्लास में भी और आईआईटी में भी और मेंस में भी, जेईई मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछता है कैलकुलस। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन को सोल्यूशन करते रहिएगा। देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में।